भारत में गाड़ी चलाने वालों के लिए, खासकर अगर आप सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल स्टेशन ढूंढना और फिर वहां लाइन में लगना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी से जुड़ी कुछ जानकारी देख रहे हैं। एक ऐप है नवगति। हाँ। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि ये ऐप शायद इस अनुभव को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जरा खोलते हैं इस पिटारे को, देखते हैं कि ये नवगति क्या है, कैसे काम करता है। पहली नजर में तो ये एक फ्यूल फाइंडर ऐप लगता है ना? हाँ, मुख्य रूप से तो वही है। मतलब आसपास के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ये सब ढूंढने में मदद करता है जी। लेकिन जो बात इसे थोड़ी अलग बनाती है वो है लंबी यात्राओं के लिए एक फीचर है रास्ते के स्टेशन खोजने वाला। अच्छा। उससे मतलब सफर प्लान करना काफी आसान हो जाता है। हाँ, और यहीं पर मतलब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये नोट्स कहते हैं कि ये सिर्फ स्टेशन नहीं दिखाता, बल्कि रियल टाइम जानकारी भी देता है, जैसे फ्यूल है या नहीं, कीमतें क्या हैं, स्टेशन पर सुविधाएं क्या क्या हैं। जी। और मैंने पढ़ा कि कुछ मामलों में तो ये स्टेशन पर कितनी भीड़ है या कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसकी लाइव जानकारी भी दे सकता है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये डेटा स्टेशनों पर जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे कैमरा वगैरह, हाँ, कैमरा या सेंसर, उनका इस्तेमाल करके इकट्ठा किया जाता है और फिर इस पर डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं। डीप लर्निंग? हाँ, मतलब ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर को डेटा से पैटर्न समझने और सीखने में मदद करती है। तो सिस्टम एक तरह से अनुमान लगाता है कि स्टेशन पर कितनी भीड़ होगी या वेटिंग टाइम कितना होगा। अच्छा, तो ये सिस्टम डेटा से सीख कर मतलब बेहतर होता जाता होगा समय के साथ? हाँ, सिद्धांत तो यही है। और ये जो रियल टाइम भीड़ वाली जानकारी है ना, ये खासकर सीएनजी ड्राइवरों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। उन्हें अक्सर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, पता भी नहीं होता कितना टाइम लगेगा। सही कहा, ये तो उनकी एक बहुत पुरानी और बड़ी मुश्किल का हल लगता है। बिल्कुल। अच्छा, नोट्स में एक सीएनजी बचत कैलकुलेटर का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? वो एक सिंपल सा टूल है। आप डालते हैं कि आप कितना चलते हैं, तो वो बताता है कि पेट्रोल या डीजल के मुकाबले सीएनजी इस्तेमाल करके आप रोज, महीने में या साल में कितनी बचत कर सकते हैं। अच्छा, यानी अपनी रनिंग कॉस्ट समझने में मदद करता है। हाँ, एक अंदाजा देता है। तो फ्यूल और बचत के अलावा क्या ये ऐप गाड़ी से जुड़े दूसरे काम भी आसान करता है? हाँ, और यहीं पर ये सिर्फ एक फ्यूल फाइंडर से ज्यादा बन जाता है। नोट्स बताते हैं कि इसमें आप गाड़ी के जरूरी कागजात जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, पीयूसी सर्टिफिकेट। अच्छा, पोल्यूशन वाला? हाँ, और अगर सीएनजी गाड़ी है तो हाइड्रो टेस्टिंग की तारीख, ये सब मैनेज कर सकते हैं। रिमाइंडर भी मिल जाते होंगे। और ट्रैफिक चालान, वो भी? हाँ, ट्रैफिक चालान भी ट्रैक करने की सुविधा है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। और मैंने ये भी देखा कि इसमें राज्य के हिसाब से सीएनजी किट लगाने वालों और हाइड्रो टेस्टिंग सर्विस वालों की जानकारी भी मिलती है। सही कहा, वो जानकारी भी है। तो गाड़ी मालिकों के लिए ये सर्विसेज ढूंढना भी आसान हो जाता है। कोशिश है कि गाड़ी के रखरखाव से जुड़ी चीजें भी कवर हों। ये सब तो हुआ गाड़ी चलाने वालों के लिए, लेकिन क्या फ्यूल स्टेशन मालिकों मतलब बिजनेस के लिए भी इसमें कुछ है? बिल्कुल है। जानकारी में 2 प्लेटफॉर्म्स का नाम है, आवेग और नवगति बिलिंग ऐप। आवेग? हाँ, आवेग ये ईंधन स्टेशन मालिकों के लिए है। उनको अपने ऑपरेशंस मैनेज करने, स्टॉक देखने और जो नियम कानून है उनका पालन यानी कंप्लायंस सुनिश्चित करने में मदद करता है। और दूसरा नवगति बिलिंग ऐप? वो खासकर सीएनजी स्टेशनों के लिए है। वहाँ बिलिंग और जो लेन देन होता है उसे आसान और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कुल मिला के देखें तो ये ऐप सिर्फ एक नक्शा नहीं है कि भाई पेट्रोल पंप कहाँ है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये तो तकनीक का इस्तेमाल करके भारत में ड्राइवरों की रोज की जो दिक्कतें हैं, फ्यूल ढूंढना, लाइनों में खड़ा होना, कागज संभालना, उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही फ्यूल स्टेशन वालों को भी उनके बिजनेस में मदद कर रहा है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नए और बेहतर समाधान ला सकती है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी सामने लाता है ना, जैसे तकनीक ने ये फ्यूल ढूंढना और गाड़ी मैनेज करना आसान बनाया, वैसे ही हमारी रोज की जिंदगी में और कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो थोड़ी जटिल हैं। हाँ। और जिन्हें इसी तरह रियल टाइम डेटा, ऑटोमेशन और सब कुछ एक जगह मैनेज करने से